हरे कृष्णा प्रभु जी। तो एक सफल दिनचर्या के लिए कहीं ना कहीं हमारा एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब हम जो है सफल हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो है एक चीज़ बाधा आती है कि कहीं ना कहीं हम जो है आलस्य या प्रमाद से घिर जाते हैं। तो हम लाइफ में सफल होने के लिए या किसी भी कार्य में सफल होने के लिए हम जो है कैसे इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये बात सही है कि आलस्य या प्रमाद जो है ये न केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही घातक है, बल्कि जो भौतिक कार्यकलाप हम करते हैं, जो सांसारिक कार्यकलाप करते हैं, उसके लिए भी जो है ये बहुत ही घातक है। चाहे कोई विद्यार्थी हो, चाहे कोई आप कह सकते कामकाजी व्यक्ति हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, है ना। हर प्रकार के व्यक्ति के लिए जो है आलस्य एक प्रकार से मृत्यु के समान है। शास्त्रों में इसको आध्यात्मिक मृत्यु तो कहा ही गया है, लेकिन भौतिक चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं अगर हम आलस्य और प्रमाद का शिकार होते हैं। तो इस विषय पे विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि वास्तव में ये आलस्य जो है या लेथार्जी इसको कह सकते हैं, ये है क्या। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी इसको ऐसे बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने स्वाभाविक जो आप कह सकते स्वाभाविक लक्षण को भूल जाता है, यानी कि अपनी आत्मा की स्वभाव को भूल जाता है, उसका जो स्पिरिचुअल नेचर होता है उसको भी भूल जाता है, तभी वह आलसी, लेजी, आप कह सकते डल, इस तरह के कार्यों में लगता है। तो भगवत गीता में भी जो है ये जो आलस्य है और प्रमाद है, इसको तमोगुण के कारण उत्पन्न बताया गया है। तो जस्ट हम ये बताना चाहते हैं कि 3 प्रकार के प्रकृति में गुण होते हैं जिसके की इन्फ्लुएंस में हम कोई कार्य करते हैं, और एक पूर्णतः प्रशिक्षित आध्यात्मवादी ही जानता है कि इन 3 प्रकार के गुणों के प्रभाव से कैसे हम अलग होके कार्य कर सकते हैं। सो ओनली ही इज ए लूप फ्रॉम द व्हाट वी कैन से इफेक्ट ऑफ दिस 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। इसके प्रभाव से, है ना, जो है वो एक बहुत एक्सपर्ट स्पिरिचुअलिस्ट है, वही अपने आप को बचा के रखता है। अदरवाइज लोग इन 3 गुणों के हमेशा शिकार होते रहते हैं। इसमें जो सतोगुण है वो हमारे सभी कार्यों में सफलता प्रदान करता है। रजोगुण का कार्य कहीं कहीं आवश्यक होता है, लेकिन कहीं कहीं वो बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। तो इसीलिए इसको भी नियमित करके होना होता है। एट द सेम टाइम प्रत्येक व्यक्ति को तमोगुण से पूरी तरह से बचना होता है। अगर ये सब बातें हम नहीं जानते हैं तो हम अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, और हमारा जीवन जो है वो पशुओं से कहीं बेहतर नहीं हो सकता। जिस प्रकार से पशुओं के जीवन का भविष्य उनके हाथ में नहीं रहता है, वो चाहे कि किसी भी अच्छे घर में जन्म लें, कुछ समय बाद उनको किसी दूसरे कसाई के हाथ में या किसी दूसरे परिवार के हाथ में बेच दिया जाता है। फिर उसकी डेस्टिनी कहीं से भी उसके अपने हाथ में नहीं है, उसका अगला जीवन भी उसके हाथ में नहीं है। मनुष्य जीवन में ये सब चीज़ें आपके हाथ में है, लेकिन पशुओं के जीवन में इतनी फ्रीडम नहीं है। और इसका मूल कारण है कि जो पशु होते हैं वो कहीं ना कहीं तमोगुणी होते हैं, वो तमोगुण कल्टीवेट करते हैं। तो अगर हम भी तमोगुण को कल्टीवेट कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं पशुओं जैसा आचरण कर रहे हैं, और हमारा भावी जीवन भी हो सकता है कि पशु योनि में गिर जाए। तो देखिए, इसमें जो समझने वाली बात यह है, आलस्य या प्रमाद का हमारे जीवन में उपस्थित होना ये बुखार के उपस्थित होने जैसा है। जैसे आपके शरीर में फीवर आ जाता है, तो फीवर आ जाता है तो आपको पता चलता है कि ज़रूर कुछ न कुछ समस्या है, मुझे इसको करेक्ट करना चाहिए। उसी प्रकार से आलस्य और प्रमाद इन बात को संकेत देते हैं कि कहीं न कहीं हम तमोगुण से प्रभावित हो रहे हैं, है ना। और उसको जांच करने के और भी तरीके हैं, लेकिन अभी हमारा विषय तमोगुण क्योंकि नहीं है, अभी हमारा विषय आलस्य और प्रमाद है। तो
इसको मतलब एक प्रकार से इंडिकेटर के रूप में लेना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में जो है आलस्य और प्रमाद हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में तमोगुण का जो है वो अधिकता है और हमको उसको रेगुलेट करने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि आलस्य या प्रमाद जो है ये तो जो हमें हताश करने के लिए नहीं बल्कि हमें एक संकेत देने के लिए भगवान ने जो है ऐसी व्यवस्था की है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि अभी हमें सावधान हो जाना चाहिए। इसको और भी समझ सकते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है तो हमारा जो ओरिजिनल बुद्धि है उसको जैसे कैसे सूर्य को एक बादल कवर कर देता है तो उसका वास्तविक जो प्रकाश है उसकी जो गर्मी है वो सब कम हो जाती है। उसी प्रकार से जब एक आत्मा एक सोल का जो वास्तविक बुद्धि है उसको कवर कर दिया जाता है ना, तो वो आलस्य और प्रमाद के रूप में परिवर्तित होता है। प्रभु जी, हम अपने दिनचर्या के किन किन कार्यों से जान सकते हैं कि हम जो है आलस्य से प्रभावित हो रहे हैं? हाँ देखिए, आलस्य या प्रमाद जो है उसको पहचानना भी एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क है, क्योंकि कई बार हमारा मन जो है वो जस्टिफाई करता है हमारी बुरे कार्यों को, हमारे बुरे आदतों को भी जस्टिफाई करता है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा, उन कार्यों की सूची बनानी होगी कि क्या हमारे लिए आइडियल और आवश्यक कार्य है और किस प्रकार से जो है मन या बुद्धि जो है उन कार्यों को हमें करने से रोकता है या टाल देता है। तो मैं कुछ चीज़ें जस्ट बता रहा हूँ, लेकिन बेसिकली क्योंकि हर व्यक्ति का दिनचर्या उसके अपने आप का गोल, आपका जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है तो भाई आईएएस, अब कोई व्यक्ति जस्ट एक सरकारी कर्मचारी बनना चाहता है, दोनों का दिनचर्या अलग होगा, सिंपल सी बात है। और जो आईएएस बनना चाहता है वो 2 घंटा पढ़ाई करके नहीं बन सकता है, उसको कम से कम 8, 10, 12 घंटा पढ़ाई करना होगा, है कि नहीं। तो अब आपने लक्ष्य वैसा बनाया है तो आप कार्य भी वैसे करो। उसी तरह से मान लीजिए कि कोई भक्तिमय सेवा में भी किसी का कितना इंस्पिरेशन है, वो कितना भगवान को प्रसन्न करना चाहता है कि नहीं। उसी हिसाब से जो है लोग अपने अपने गोल सेट करते हैं और अपने रिजल्ट प्राप्त करते हैं। तो एक तो ये जो है वो हमेशा व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल होता है, लेकिन कुछ की चीज़ें हैं जहाँ से आप पहचान सकते हो कि आप जो है वो आलसी या प्रमाद से प्रभावित हो रहे हो। तो सबसे पहला चीज़ है कि हमारे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम टालना, प्रोक्रास्टिनेशन, ये आलस्य और प्रमाद का ही एक आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण लक्षण है। कि हम जैसे विद्यार्थी के लिए पढ़ाई कभी इट कैन नॉट बी आप कह सकते हैं कि प्रोक्रास्टिनेटेड, इसको कभी टाला नहीं जा सकता है कि नहीं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपना जप करना छोड़ दे, आरती में जाना छोड़ दे, है ना, वो भागवत पढ़ना छोड़ दे, तो इस तरह से तो ये उसके लिए प्रमाद है, उसके लिए जो है आलस्य है। आप समझ गए। तो इस तरह से आपको अपने कार्य के हिसाब से देखना होगा कि जो महत्वपूर्ण कार्य है क्या हम जो है उसको टाल रहे हैं क्या। उसी प्रकार से कोई प्रचारक भक्त है, वो प्रचार करना छोड़ दे तो कहीं ना कहीं वो आलस्य का शिकार हो रहा है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान एक चीज़ ये भी बताते हैं कि आपके दैनिक कार्यकलाप की सफलता जो है वो इस बात से नहीं निर्भर करती कि आप दूसरे के कार्यों का कितना अवलोकन करते हैं, आप अपने कार्यों को कितना अच्छे से करते हैं इस पे निर्भर करता है। तो अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो पढ़ना आपका कर्तव्य है। आप अगर एक आध्यात्मवादी हैं तो आपको जप में और जो है आध्यात्मिक पुस्तकों पढ़ना वो सब आपका कर्तव्य है। भगवान की आरती वगैरह अटेंड करना ये सब आपका कर्तव्य है, आप उसको साइड नहीं कर सकते। तो बहुत उन्नत आध्यात्मवादी हुए थे भरत महाराज, लेकिन जब उन्होंने अपने दैनिक दिनचर्या को साइड किया तो उसका रिजल्ट उनको 2-3 जन्म और लेके भुगतना पड़ा। तो ये सब भागवत में एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसी प्रकार से अगर कोई प्रचारक है तो वो प्रचार सेवा की उपेक्षा नहीं कर सकता। अगर उसने समाज की इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है और उसके बाद फिर वो जिम्मेदारी को कहीं गड्ढे में डाल देता है, तो कहने का मतलब कि ये सब चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत हैवी रिएक्शंस के रूप में आती हैं। तो ये तो एक चीज़ है कि महत्वपूर्ण चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करना, या आप कह सकते हैं कि आप अपने जीवन अपने कार्यों को
की उपेक्षा करना, अपने कर्तव्य की उपेक्षा करना, है कि नहीं, या टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपके जीवन में पंक्चुअलिटी का अभाव है ना, पंक्चुअलिटी का अभाव है, पिछले वाले पॉइंट में ये भी हमको समझना होगा कि ऐसा व्यक्ति प्रायः कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। अगर वो घर में है तो घर में भी वो व्यक्ति कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता प्रतीत नहीं होता है। जब वो बच्चा रहता है तो माता पिता के सर पे बोझ रहता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो बाकी लोग के सर पे बोझ बन जाता है, जो भी घर में वरिष्ठ लोग हैं। इस तरह से ऐसे प्रायः इस तरह के लोग होते हैं। समाज में भी जो है, जहाँ पे जाएंगे, कहीं नौकरी करेंगे तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे उस संस्था पे ही बोझ बन जाएंगे, है ना। अब देखो कि कभी ऐसे लोग आपको काम करते मिलेंगे जिसको अगर कोई एक काम कराना है तो उसको 10 चीज़ बताना पड़ता है, उसके पीछे एक आदमी छोड़ना पड़ता है कि नहीं। सो जनरली एक तो ये चीज़ हमको समझना होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो समझना होगा कि लैक ऑफ पंक्चुअलिटी, यानी कि उसके जीवन में जो है दैनिक दिनचर्या जो एक होता है ना, उसका अभाव रहता है। व्यक्ति को जो है मतलब वो एक अच्छा रूटीन नहीं फॉलो कर सकता, है ना। और अच्छा रूटीन कंक्लूड्स अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, ये सारी चीज़ें, समय पे सोना, समय पे उठना, और जैसे सुबह उसके लिए जो आवश्यक कार्यकलाप है वो करना, है ना। जैसे एक अध्यात्मवादी को सुबह स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने ही चाहिए, एक विद्यार्थी को सुबह उठ के अध्ययन वगैरह करना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इससे भी पता चलता है कि उसके कहीं ना कहीं आलस और प्रमाद का शिकार है। आप देखेंगे कि हो सकता है वन में सीम टू, उसको हो सकता है कि सुबह सुबह उठ के और किन्हीं और कार्यों में व्यस्त हो, बट वो भी कहीं ना कहीं आलस्य और प्रमाद है, क्योंकि वो कार्य आपके कर्तव्य से संबंधित नहीं है। तो इसीलिए जैसे कई बार देखा जाता है कि विद्यार्थीगण जो हैं वो भक्ति करने में बहुत रुचि दिखाते हैं, क्योंकि भक्ति करना उनका काम नहीं है वास्तव में। उनके लिए पैसा खर्च हो रहा है पढ़ाई लिखाई पे, तो वो काम नहीं करते। और जब वो भक्त बन जाते हैं तब फिर वो भक्ति या सेवा नहीं करना चाहते, फिर वो इधर उधर के कार्य करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये इसको बोलते हैं ना, ये हमारे दैनिक दिनचर्या में प्रायः जो है ये कहने का मतलब कि रिफ्लेक्ट होता है। तीसरा चीज़ जिससे आपको पता चलेगा वो है मेंटल ड्रिफ्टिंग। मेंटल ड्रिफ्टिंग मतलब आप कोई कार्य कर रहे हो, जैसे आप पढ़ाई करने बैठे, आपका दिमाग यहाँ नहीं, बार बार कहीं और जा रहा है। आप जब करने बैठो आपका दिमाग उसमें नहीं है, आरती में आप हो लेकिन आपका दिमाग वहाँ पे नहीं है कि नहीं। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति का दिमाग उसके लक्ष्य की ओर जाए उसको ड्रिफ्टिंग नहीं बोलते। उदाहरण के लिए हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो है वो 24 घंटे सोचता रहे कि मैं पढ़ाई में कैसे सफलता प्राप्त करूं, दैट इज़ नॉट ड्रिफ्टिंग। लेकिन अगर वही विद्यार्थी किसी अन्य वस्तु के विषय में सोच रहा है ना, या किसी स्त्री के विषय में सोच रहा है, या स्त्री पुरुष के विषय में सोच रही है, इट मीन्स दे आर मेंटली ड्रिफ्टेड, है कि नहीं। उसी तरह से अध्यात्मवादी है, वो मंदिर में रहता है लेकिन वो अपने घर के विषय में सोच रहा है, या अपनी प्रतिष्ठा के विषय में सोच रहा है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें जो है वो मेंटल ड्रिफ्टिंग है कि मुझे यहाँ पे इतना सम्मान नहीं मिला, या धन के विषय में सोच रहा है, एनीथिंग। तो ये सब चीज़ें क्या है, मेंटल ड्रिफ्टिंग है। और एक और चीज़ जो है जिससे कि हम समझ सकते हैं, जिसको कि शास्त्रों में हमेशा ऐसा सावधान किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए कि हम इस काम को जो है वो कल करेंगे, द टुमारो सिंड्रोम जिसको कहा जाता है। जैसे कोई कार्य है इसको हम कल करेंगे, तो ये हमको समझना होगा कि हमको कल फिर किसी कार्य को, जैसे हो सकता है कि आज हम आपके पास प्रॉपर समय है तो किसी के मन में से कि नहीं आज आराम करेंगे, या आज हम आइडल समय व्यतीत करेंगे, है कि नहीं। तो और हम ये काम कल करेंगे, और जो यद्यपि आज हमारे पास पर्याप्त समय होता है तो भी हम वो कार्य जो है वो कल पे छोड़ देते हैं। और इसको ना थोड़ा और डीपली समझने का जरूरत है। कई बार जैसे आज बारिश हो रही है, अरे यार बारिश हो रही है, क्या आज पढ़ाई करेंगे। आज मान लीजिए घर में शादी है तो क्या पढ़ाई करेंगे। तो प्राय देखा जाता है कि जैसे आपके घर में कोई फंक्शन, तो सब लोग बिजी नहीं रहते हैं, बाकी लोग ऐसे ही खाली बैठे रहते हैं, बट दे विल नॉट डू एनी टेंटेटिव, मतलब आपका कुछ एक सकारात्मक कुछ रिजल्ट नहीं देंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे।
आप जस्ट वो एक आइडल टाइम स्पेंड करेंगे। तो इन कुछ मतलब अगर मैं आप उंगलियों पे गिनना चाहेंगे तो ऐसे मैं गिन के बताता हूँ। एक तो प्रोक्रास्टिनेशन, टालने का, है ना, और दूसरा कि पंक्चुअलिटी का अभाव, तीसरा मेंटल ड्रिफ्टिंग, इधर उधर मन को जाना, और चौथा कल करेंगे। तो कई बार सोच सकते हैं कि टालना और कब करेंगे ये दोनों चीज़ें, लेकिन जो प्रोक्रास्टिनेशन ऑफ इम्पोर्टेंट है उसमें हमने ये देखा था कि इट इज़ नॉट अबाउट कि ये काम कल करेंगे, इट इज़ अबाउट जस्ट अवॉइडिंग द टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जिम्मेदारी ही नहीं लेते, हम उस कार्य को महत्वपूर्ण ही नहीं समझते, है कि नहीं। महत्वपूर्ण चीज़ों को नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है ना। जैसे आप देखें कि प्रायः युवक बड़े हो जाते हैं, उनके घर में ना बहुत समस्या होती है, तो माता पिता चिंतित रहते हैं। हो सकता है किसी घर में खाने का अभाव हो, किसी का सिस्टर का मैरिज हो, कई तरह की समस्या हो सकती है, बट उसको चिंता नहीं रहती, मेरा काम थोड़े है, मेरा तो काम नहीं है ये, है कि नहीं। तो इस तरह से मतलब इस प्रकार के लोग जो कि इस प्रकार की बुद्धि, उसको हम आप समझ सकते हो कि इट इज प्रोक्रास्टिनेशन, है ना, ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग। अपने कर्तव्य की उपेक्षा आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये है। धन्यवाद प्रभु जी, काफ़ी आपने अच्छे से विस्तार से जो है इस आलस्य के विषय में बताया कि इसके क्या लक्षण है। आपने जो है 4 पॉइंट बताए, तो ये काफ़ी प्रभावशाली दिखाई पड़ता है। तो इस आलस्य नामक अवगुण को हम अपने अंदर से कैसे इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को जो है हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं? हाँ, ये बात सही है कि शास्त्रों में अगर कोई भी चीज़ का किसी बीमारी का संकेत दिया जाता है तो उसका इलाज भी जरूर रहता है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि डॉक्टर बीमारी तो डायग्नोस कर देंगे, लेकिन प्रायः सभी बीमारी का इलाज नहीं होता है। लेकिन शास्त्रों में अगर किसी बीमारी का संकेत किया जाता है तो उसका इलाज भी बताया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये मतलब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिसको कि हमको नोट कर लेना चाहिए और उसको अपने दिनचर्या में जो है प्रभावशाली रूप से जो है वो लागू करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ जो है, और देखिए आलस्य को हम डिफीट कर सकते हैं अपने अंदर सत्व गुण को विकसित करके, क्योंकि हमने जैसे पहले तो कि कारण क्या है, कारण जो है वो तमोगुण का एग्जिस्टेंस है। तो तमोगुण को समाप्त करके और अगर हम सत्व गुण को कल्टीवेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम आलस्य नाम के बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो इसका जो है शुरुआत होता है आपके जीवन में एक रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल से। और देखिए रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल भी कई प्रकार का होता है लेकिन शुरू में जिसका जीवन दिनचर्या पूरी तरह से अनियमित है और वो सोचे कि एक दिन में मैं पूरे दिनचर्या को नियमित कर दूंगा, ये संभव नहीं है। तो लेकिन मतलब ऐसे बोलते कि स्मॉल स्टेप, एक एक स्टेप लेना चाहिए। तो आप पहले सोना ही शुरू करो, फिर सुबह उठना शुरू करो, फिर सुबह को उठ के खाली उठना नहीं है, सुबह तो देखिए मुर्गा भी उठ जाता है कि नहीं, पशु पक्षी सब उठ जाते हैं। बात तो ये नहीं है, उठ के कुछ टेंजिबल कार्य भी करना है। अगर आप भक्त हो तो अच्छे से भक्ति करनी है, और अगर आप जो है कुछ और कार्य कर रहे हो तो उन कार्यों पे भी ध्यान देना है कि नहीं। तो सुबह उठ के एक रेगुलेटेड दिनचर्या जो है वो उसका पालन करना। इसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता में भी संकेत किया गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसमें एक चीज़ जो आप कह सकते हैं कि हिंट मैं ये देना चाहूँगा कि देखिए जो इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, ऐसा नहीं कि ये खाली आध्यात्मवादियों का कर्तव्य है, ये खाली भक्त करेंगे और बाकी लोग इसको पूरा नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर आप अपने दिनचर्या में आध्यात्मिक प्रैक्टिस का कोई स्थान नहीं दिए हैं तो आपके अंदर कोई अच्छे गुण नहीं विकसित हो सकते। यद्यपि वो दिखाई भी दे रहे हों कि हाँ मतलब हमारे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं या बहुत अच्छी दिनचर्या है, हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जैसे बारिश पड़ते ही जो है वो नई नई कोपलें निकल जाती हैं। यदि किसी के पेड़ को जला भी दिया जाए, जैसे बांस के पेड़ को जला दिया जाए, जला के पूरा नष्ट कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो भी आप देखो बारिश में उससे निकल जाता है कि नहीं।
या फफूंद निकल जाता है। उसी तरह से मौका आने पे आपके अंदर कई प्रकार के दुर्गुण प्रकट हो जाएंगे, कई प्रकार की बीमारी जो है वो प्रकट हो जाएंगे। इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है दैट कैन नेवर बी निग्लेक्टेड। और चाहे वो आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई एक कामकाजी व्यक्ति हो, घर परिवार चलाने वाले हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, अगर आप इंसान के घर में जन्म लिए हो तो आप आध्यात्मिक कार्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने दिनचर्या के हिसाब से सेट कर सकते कि आप कितना करना चाहते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन आपको करना ही चाहिए। और सबसे उत्तम समय होता है उसको करने का सुबह का समय। तो अगर ऐसा संभव है कि सुबह उठ के आप वही कार्य कर सकते हैं तो आप अपने दिन की शुरुआत जो बेसिक रूटीन वर्क है, स्नान शौच आदि करके, और उसके बाद जो है आध्यात्मिक कार्यकलाप से करें। तो एक तो ये चीज हो गया। दूसरा जो पॉइंट है इसमें स्वच्छता। स्वच्छता बहुत ही जरूरी है एक सफल आप कह सकते हैं कि दिनचर्या के लिए। और ये स्वच्छता जो है हमारे जीवन में 2 प्रकार से रिफ्लेक्ट होती है। एक तो बाहरी स्वच्छता बोलते हैं, जिसको हम स्नान आदि क्रियाओं द्वारा जो है मतलब करते हैं। साफ कपड़े पहनना, साफ बिस्तर पे सोना, है कि नहीं, घर को साफ सुथरा रखना, अपन जहाँ रहते हैं उसके अगल बगल के माहौल को साफ सुथरा रखना, है कि नहीं। और दिन में कम से कम 2 बार तो स्नान हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से एक तो ये स्वच्छता का लक्षण है, कहने का मतलब। लेकिन ये स्वच्छता केवल बाहरी स्वच्छता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग अगर सिंसियर होते हैं तो वो बाहरी स्वच्छता तो कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आता है हमारी इंटरनल स्वच्छता, हृदय की स्वच्छता। आप अंदर क्या सोचते हो, आपके अंदर कितना कचरा है, आपके अंदर क्या बातें चलती हैं, क्या डायलॉग डिस्कशन चलता है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अपने हृदय को शुद्ध करना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और प्रायः इसको लोग नेग्लेक्ट करते हैं। और ये अंदर की स्वच्छता जो है ये आप तब देख समझ सकते हो जब आप अपने विचारों के ऊपर विचार करते हो, जब आप अपने मन के ऊपर मनन करते हो, तब आप अपने अंदर की स्वच्छता को ला सकते हैं। प्रायः जो है ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो उस भगवान उसके मदद करते हैं अपने अंदर की दुर्गुण को पहचानने में। सबसे पहला चीज यही होता है कि उसके अपने अंदर कई सारे दुर्गुण दिखाई देते हैं। तो इसीलिए अपने अंदर की स्वच्छता को विकसित करने के लिए व्यक्ति को भगवान के पवित्र नाम का जप अवश्य करना चाहिए। और इसमें भी जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो संस्तुति की है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका ध्यान पूर्वक जप करना बहुत ही आवश्यक है। याद रहे, अगर हम ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पाते हैं तो हम जो है अपने अंदर कई प्रकार के दुर्गुण विकसित कर लेंगे। क्योंकि भगवान का नाम जो है वो इच्छित वस्तुएं प्रदान करने वाला है। और अगर आप भगवान के नाम के जप में सावधान नहीं हो, ध्यान पूर्वक नहीं हो, तो ये कहीं न कहीं जो है आप उस नाम के बदले किसी और चीज़ों से जो है वो कोई भौतिक वस्तु से एक्सचेंज कर लेंगे और आपका हृदय जो है वो शुद्ध नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक कॉन्टेम्पलेशन की बात हुई या विचार करने की बात हुई कि हम अपने विचारों में क्या विचार करें, तो आपको ये देखना होगा कि कहीं आप लोभी तो नहीं बन रहे हो, कहीं आप क्रोधी तो नहीं बन रहे हो, कहीं आप कामी व्यक्ति, कामी स्त्री या कामी पुरुष तो नहीं बन रहे हो, कहीं आपके अंदर ईर्ष्या तो नहीं है। ये जो दुर्गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्या, इन 6 चीजों के प्रति जो है आपको विचार करना है कि कहीं ये सब हमारे हृदय में, ये तो है ही, ये तो हर व्यक्ति के अंदर है, ये कितना ज्यादा पनप रहे हैं, ये कितना ज्यादा अपना प्रभाव मेरे ऊपर दिखा रहे हैं, ये आपको विचार करना होगा। इनके प्रभाव से अपने आप को बचाने का जो है वो प्रयास करना होगा। तो ये हुई बात सफाई की, क्लीननेस, एक्सटर्नल और इंटरनल, है कि नहीं। और फिर तीसरा होता है कि अपनी इंद्रियों को आप कैसे इंगेज करते हो। युक्ताहार, जैसे मान लीजिए कि भोजन खाते हैं तो दिस शुड बी रेगुलेटेड। ऐसा नहीं कि कितना भी खा लिए और कुछ भी खा लिए। देखिए, जो व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं उसे जो सबसे पहला चीज खाने में बंद करना चाहिए
वो बाहर का खाना बंद करना चाहिए। बाहर का मतलब आप मंदिर में जाके प्रसाद ग्रहण कर सकते हो, मंदिर में या कहीं भंडारा जो कि भगवान ठाकुर जी को भोग लगा के लगता है, वो सब चीज़ें आप ग्रहण कर सकते हो हैं, लेकिन आप बाहर का नहीं खा सकते, आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते, आप चाय कॉफ़ी नहीं पी सकते। आप हो सकता है कि इस पॉइंट को अभी स्वीकार ना करें, लेकिन एक दिन आपको इस पॉइंट पे आना ही पड़ेगा। उसके बिना आप अपने अंदर कोई ज़्यादा खास परिवर्तन चेंज और अनुभव नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ये आपको देखना होगा। और दूसरा कि हम जब भोजन करते हैं तो ऐसा भोजन करें जो कि पचे भी। ऐसे आयुर्वेद के हिसाब से बताया जाता है कि जब आप प्रसाद भोजन ग्रहण करते हो तो आपको आधा पेट ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, 25% पानी से, और 25% जो है उसके डाइजेशन के लिए जो है वो उसको छोड़ देना चाहिए, खाली छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार का जो है वो भोजन आपके शरीर को भी पुष्ट करता है, आपके मन को भी पुष्ट करता है। और देखिए ये सारी चीज़ें आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप एक प्रॉपर एक जो है साधु के संग कर रहे हैं। किसी साधु का जब तक आपके अंदर संग नहीं है, आपके कोई संग नहीं है, मतलब आपके जीवन में आप साधु संग नहीं कर रहे, तब तक आप अपने जीवन में कोई सकारात्मक काम नहीं कर सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इन सभी कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए कि आप किसी भी प्रकार से, अगर आपके अगल बगल में कोई साधु उपस्थित नहीं है तो आप किसी साधु का, मतलब आज तो देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की कृपा से साधु संत हर जगह अवेलेबल हैं और मुफ्त में अवेलेबल हैं। हमको इस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए कि हम हफ्ते में कम से कम एक बार उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे बात करें कि प्रभु जी आप मेरे से 5 मिनट 10 मिनट बात कर लीजिए। ये हमारा कर्तव्य है ना। हमें साधु संतों को रिश्तेदारों की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। कई बार नए लोग कहीं से जुड़ते हैं, देन दे थिंक कि वो साधु संत हमको फ़ोन करेंगे। अरे भाई, वो व्यक्ति अपने घर परिवार को फ़ोन नहीं करता, वो आपको क्या फ़ोन करेगा? तो उसको अपना रिश्तेदार नहीं समझना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है तो आपको जो है वो उनके पास फ़ोन करके, और जो है जैसे बताया जाता है कि प्यासा व्यक्ति जो है वो पेड़ के पास और कुएं के पास जाता है, प्यासा और भूखा व्यक्ति। ऐसा तो आपने देखा है क्या कि पेड़ या कुआं जो है वो चल के आता है कि नहीं? तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि अगर आपको नीड है, ऐसे भी वास्तव में देखिए साधु संत तो ऐसे भी जगह जगह घूमते रहते हैं, लेकिन ये जो कृष्ण भावना है या कृष्ण की मति जो है, ये किसी के अंदर थोपा नहीं जा सकता, किसी के अंदर लादा नहीं जा सकता। मतिर न कृष्णे परतः स्वतुवा, ये खुद के प्रयास से नहीं होता, किसी दूसरे के प्रयास से नहीं होता। तो इसमें ऐसा है कि आपको खुद का भी प्रयास करना पड़ेगा और साधु संतों की कृपा भी चाहिए, तब जाके ये एक सक्सेसफुल रिजल्ट देता है। तो इसलिए इसे बोलते गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो इस प्रकार से साधु संग करना ही होगा, और ये बात केवल भक्तों के लिए नहीं बल्कि हर प्रकार के व्यक्ति के लिए लागू होती है। अगर आप विद्यार्थी भी हो, यू गो अप्रोच एंड टेल देम फ्रैंकली कि आई डोंट वांट टू बिकम अ साधु, मैं साधु नहीं बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे मार्गदर्शन कीजिए। और अगर आपको डाउट हो तो प्रश्न पूछिए, और अगर आपको उनके प्रश्नों के उत्तर से संतोष ना हो तो उन्हें स्पष्ट आप ये बात बोल सकते हैं कि आपने बहुत प्रयास किया है मुझे समझाने का, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और आप जो है अपना ये क्वेरी जो है किसी अन्य साधु से भी पूछ सकते हैं इस प्रकार से, जिनसे कि आपको संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। और पांचवा चीज़ है जो हमने इसको मतलब इसके ओवरकम करने के जो टेक्निक्स हैं उसमें कि एक कहावत है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो उसी प्रकार से ये सारे परिवर्तन एक दिन में नहीं होंगे, ये कार्य भी बहुत बड़ा है। इट मे टेक सम टाइम, इट मे टेक सम लॉन्ग टाइम ऑल्सो। आपको अपने अंदर देखना है कि क्या मैं कुछ छोटे परिवर्तन कर पा रहा हूँ। देखिए, अगर आप इस प्रकार के परिवर्तन अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो हैं वो सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। इसीलिए बोलते हैं ना कि कोई बड़ा चीज है वो आसानी से नहीं मिलता। तो आपके अंदर ये परिवर्तन भी एक दिन में नहीं आने वाला, 6 दिन में भी नहीं आने वाला। हो सकता है कि इसमें महीनों लग जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसमें सालों भी लग जाए, लेकिन आपको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, काफ़ी आपने डीपली तरीके से एक्सप्लेन किया
कि कैसे हम इस आलस्य प्रमाद को जो है ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे इसका इंस्टेंट इफेक्ट, जैसे मेरे को नींद आ रही है तो मेरे को सोना है, या हम इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, तो इसके इंस्टेंट इफेक्ट को कैसे हम कम कर सकते हैं, इसका जो तात्कालिक प्रभाव है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, देखिए, जो आलस्य है तो ये तो हमने जो बताया कि किस प्रकार से हमारे दिनचर्या से इसको जड़ से ख़त्म किया जाए, एंड इट विल टेक टाइम, है कि नहीं। मैं आपको जस्ट एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। कहानी क्या है, ये जस्ट आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि हमारे जो प्राचीन समय में हमारे यहाँ, जिसको वर्तमान समय में बुराई बोला जाता है, लेकिन लोग इसको करते थे और उसको बोलते हैं बेगारी। बेगारी यानी कि अगर मान लीजिए कि मैं खाली बैठा हूँ और आप एक संपन्न व्यक्ति हैं, तो यद्यपि आप मुझे धन नहीं देंगे तो भी मैं आपके यहाँ जाके कोई काम करूँगा कि नहीं, आप मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे बस काम दे दीजिए। क्यों ऐसा क्यों करते थे लोग व्यक्ति? क्योंकि उनके पास रीजंस होते थे, वो आलसी नहीं बैठना चाहते थे। उनको पता था कि एक बार मैं आलसी बन गया ना तो वो आलस मेरे बॉडी में घुस जाएगी, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और उस प्रकार का आलसी शरीर बीमारियों का भी घर होता है। शास्त्रों में बताया गया, वर्तमान समय में बीमारियां इतना ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि लोग आलसी होते हैं। आप फोन में ही बैठे रहते हो, घर में ही बैठे रहते हो, पढ़ाई के नाम पे 8-8, 10-10 घंटा जो है विद्यार्थी लोग चेयर पे बैठे रहते हैं, स्कूल में बैठे रहते हैं। तो आलस जो है वो बीमारियों का भी घर है। तो यद्यपि बेगारी एक प्रकार से शोषण प्रतीत होता है, लेकिन लोग इतने बुद्धिमान होते थे। जैसे उदाहरण के लिए अभी खेती काटने का समय है तो मेरे को काम मिल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद सीजन ऑफ हो गया, मैं बैठ जाऊँगा, तो अगला जो सीजन आएगा उसमें मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं आलसी हो गया तो मैं काम नहीं करूँगा, तो लोग, अगर मान लीजिए मैं टालूंगा काम को, तो लोग मुझे काम पे नहीं बुलाएंगे, कोई काम नहीं देगा, और काम नहीं देगा तो मुझे रोजी रोटी नहीं मिलेगी। तो लोग इतने समझदार होते थे, बुद्धिमान होते थे कि वो 1 मिनट भी अपना वेस्ट नहीं करते थे इस प्रकार से। इवन एक भौतिकवादी व्यक्ति भी है ना, ये जो आराम का कल्चर है ये वर्तमान समय में आया है। पहले आप देखिए, इवन कोई राजा महाराजा है वो आराम कर सकता है, लेकिन आराम नहीं करता था, है ना। ये आराम, वो शिकार करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, दे ऑलवेज मेक दियर स्ट्रेंथ। व्यापारी व्यापार कर रहा है, ब्राह्मण लोग जो है वो, है ना, वो अपना यज्ञ पूजा दान हवन कुछ भी कर रहे हैं, और शूद्र लोग काम कर रहे हैं कि नहीं। ये आराम का कल्चर जो है आज के समय में है, और ये आराम वास्तव में जैसे हराम बोलते हैं ना, ये हराम है। आप समझ, आराम जो है, जो व्यक्ति के जिसके दिमाग में है कि मैं आराम से रह लूंगा, आराम से कर लूंगा, मेरे को आराम हो जाए, पक्का वो व्यक्ति, उसका जर्नी जो है नरक में ही जाके एंड होगा। क्योंकि ऐसे भी जो भी बहुत ही मूर्ख व्यक्ति होता है जो भौतिक जगत में जो है वो आराम ढूंढता है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पे आराम नहीं है। आप देखिए, वो जो आप सोचते हो कि आप आराम से रह लोगे, वो आराम जो है कहीं ना कहीं आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है, और समाज की भी अधोगति होती है। जिसलिए देखिए, लोगों के मन में रहता है कि अगर मैं सरकारी नौकरी कर लूंगा तो मैं आराम से रहूंगा। तो देखिए, शिक्षा व्यवस्था को ऐसे आलसी और निकम्मे लोगों ने किस तरह से चौपट बना दिया। सारे सरकारी तंत्र जंग लग गए हैं, और देखिए कुछ समय में अब ज्यादातर चीजें जो है वो प्राइवेट चीजों पे आश्रित हो चुकी हैं, है ना। तो वास्तव में ये एक कोढ़ बीमारी का तरह है, कैंसर का तरह है कि नहीं, ये मानसिकता कि मैं आराम कर लूंगा, या है ना, इस प्रकार से जो है। अब आपका जो ये प्रश्न है कि ये तो जस्ट हमने बताया कि आलस्य को हमारे शरीर से निकालना कितना जरूरी है जी। और लेकिन इसके इंस्टेंट इफेक्ट्स को कैसे रिड्यूस किया जाए, तुरंत तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन रिड्यूस किया जा सकता है। इसके लिए कुछ चीजें हैं जो कि हम अपने दिनचर्या में हम लागू कर सकते हैं। प्रभुपाद जी अक्सर मतलब बताते थे 1 मिनट रूल के विषय में। 1 मिनट रूल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा है, आप अपने मन को बोलो केवल 1 मिनट में पढ़ाई करूंगा, केवल 1 मिनट। आपको जब करने की इच्छा नहीं हो रही ना, नो आई विल चैंट ओनली फॉर 1 मिनट। दैट गुड एक्टिविटी विल इंस्पायर यू। क्योंकि देखो, जो अच्छे कार्य होते हैं ना, उसका भी अपना रस है। तो भगवान जो उसका एक मिल्लो है, टेस्ट है, तो भगवान हृदय में देखते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा कार्य करना चाहते हो तो और प्रेरणा देते हैं। तो हो सकता है कि 1 मिनट का जगह आप आधे घंटे फिनिश करें, है कि नहीं।
तो ये एक चीज है कि आप 1 मिनट रूल को अपने जीवन में अपना सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि व्यक्ति को प्रजल्प यानी कि आइडल टॉक से बचना चाहिए। ये प्रजल्प जो है हमारे मन, बुद्धि और शरीर की सारी एनर्जी को ड्रेन करता है। ये प्रजल्प से बड़ा दुर्गुण जो है कुछ होता नहीं वास्तव में। और ये जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसके लिए बहुत सावधान किया है। ये प्रजल्प या ग्राम्य वार्ता बोलते हैं, ये आइडल टॉक कहने का मतलब कि वो बात जो कि जिसका कोई लेना देना नहीं आपके जीवन से। जैसे विद्यार्थी है वो अपने अध्ययन के करियर के विषय में बात करता है, समझ में आता है, लेकिन वो मूवीज की बातें कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है कि नहीं, रोमांटिक बातें कर रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से जो है कहने का मतलब कि कथा कहानी कर रहे हैं, मतलब जो कथा कहानी नॉट इन द सेंस की भागवत की कथाएं, मतलब इधर उधर की कथा कहानी कर रहे हैं ना। तो वो सब चीजें आपको हेल्प, जैसे आप देखें वर्तमान समय में जो न्यूज चैनल है वो पूरे तरह से प्रजल्प है, दैट इज सिंपली नॉनसेंस टॉक। न्यूज चैनल में शायद ही ऐसे कुछ पत्रकार होंगे जो सही मुद्दा उठाते हैं। देखिए कहने का मतलब कि एक अंधा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रास्ता कैसे दिखा सकता है। वो लोग जिनकी बुद्धि पैसा और प्रतिष्ठा के द्वारा मारी गई है वो कैसे समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब कि जो न्यूज चैनल होता है, क्रिकेट कमेंट्री होता है, ये पूरे ही तरह से प्रजल्प है, वेस्ट है आपको। देखिए इवन जैसे अमेरिका जैसे देशों में आप देखेंगे वो लोग क्रिकेट नहीं खेलते, है कि नहीं। और इंग्लैंड जैसा देश क्रिकेट खेलता, देखिए उसकी क्या स्थिति हो गई है। कभी विश्व शक्ति होता था और अभी जो है वो कैसी स्थिति हो गई है उसकी। तो कहने का मतलब कि दे नो द वैल्यू ऑफ टाइम। उनको पता है कि समय कहाँ और कितना। मनोरंजन उतना ही आपको करना चाहिए जिसमें कि आपका काम चल जाए। ओवर पैम्परिंग योरसेल्फ है ना, उससे जो है आपकी शक्ति छीन होती है और आप एक निकम्मे, निठल्ले और गर्हित व्यक्ति बनते हैं। और अंततः जो है आपका जो एंड जो है वो पशु योनि में ही जाकर होता है। जैसे पशु कहीं भी सोया हुआ है, कुछ भी खा लिया है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आप इसी तरह के कैरेक्टर बनते हो और वही जो है वो आपका एंड रिजल्ट होता है। तो इसके लिए हमको प्रजल्प को जो है, प्रजल्प को और अच्छे से समझने के लिए आप श्री उपदेशामृत जो पुस्तक है श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखा हुआ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसका श्लोक नंबर 2 पढ़ सकते हैं। उसमें जो है इसके बारे में विस्तार से दिया गया है। और तीसरा है कोल्ड वाटर रीसेट, यानी कि जब हम ऐसा फील हो तो हमको ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। ठंडे पानी से अगर आप स्नान नहीं कर सकते तो मुंह हाथ धोना चाहिए, भगवान का तिलक आदि लगाना चाहिए, है कि नहीं। तो इससे जो है आपको थोड़ा, खास करके कोल्ड वाटर से, है ना, तो इससे जो है आपको एक काइंड ऑफ फ्रेशनेस फील होगा, एक काइंड ऑफ, है ना, इस तरह से। और साफ सुथरा रहना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से जो है आपको मतलब थोड़ा इंस्टेंट जो लेजीनेस है उसको हम ओवरकम करने में सहायता मिलेगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही साथ मैं श्रोताओं से ये कहना चाहूँगा कि आपका इस विषय पे जो भी प्रश्न है आप इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं या अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके इस नंबर पर भेज सकते हैं 8800437973। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हरे कृष्णा।